हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 108। आज से मैं एक नया स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा हूँ और ये ना एक बहुत क्या कहते हैं एक नीड ऑफ द आवर है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से मुझे इतने रिक्वेस्ट आते हैं जॉब चेंज के बारे में। सर हमारा बायोडाटा कैसे इम्प्रूव करें, सर एमबीए करना है। तो इसलिए मैंने इस पे काफ़ी सोचा और इतने सारे पेंडिंग रिक्वेस्ट है लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप है, ईमेल है, आप टेलीग्राम पे मैसेज करते हैं। इसलिए मैंने ये काफ़ी प्लानिंग करके एक स्टार्ट किया है कि एजुकेशनल एंड करियर पाथ प्लानिंग, ये एक नया मेरा वेंचर होगा। और आई एग्ज़ाम भी में मैं काम करता रहूँगा। अभी मैंने ये डिसाइड किया कि पार्ट टाइम आई एग्ज़ाम भी मैं काम करूँगा और पार्ट टाइम इस पे एक्चुअली मैं कर ही रहा था ये, लेकिन पहले थोड़ा सा प्राइवेट तरीके से कर रहा था। लेकिन अभी काफ़ी सारी डिमांड आ रही है, बैंकर्स है, इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहे लोग, आरबीआई में है, नाबार्ड में है, सेबी में है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स है या जो स्टूडेंट है मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछते हैं और उनकी वेटिंग लिस्ट इतनी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा एक प्रोफेशनल तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में करते हैं। और इसमें मैं क्या क्या सर्विस ऑफर करूँगा वो यहाँ पे बताऊँगा। और पहले ही बता देता हूँ क्योंकि ये क्या है, ये एक बिजनेस है, करेक्ट। तो इसमें चार्ज लगेगा। आपको पता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो या किसी के भी पास जाते हो तो उनके जो टाइम होता है, एक्सपर्टीज़ होता है, उसको आपको पैसा पे करना होता है। तो ये ऐसे होगा, मैं ऐसे यहाँ पे प्रोजेक्ट नहीं करूँगा कि भाई ये सोशल सर्विस है। सोशल सर्विस अगर आप देखेंगे ऐसे कुछ होती नहीं है। एक्चुअली कुछ ना कुछ आपको पे करके ही सर्विस लेना पड़ता है और जिसको ज़रूरत है वही इसका क्या कहेगा फ़ायदा लेगा, या मतलब इसको अफोर्ड कर पाएगा। अदरवाइज टाइम भी मेरे पास लिमिटेड है। और यहाँ पे देखो, मेरे पास ना एक ऑप्शन था जिसमें ना लोग आजकल मास्टर क्लास करते हैं या कोई वर्कशॉप करते हैं। वर्कशॉप करने में ना फ़ायदा बहुत है। जैसे मान लीजिए अगर मैं 1,000 रुपये रख के वर्कशॉप करूँगा तो मुझे डेफिनेटली गारंटी है 100 लोग आएंगे। तो आप सोचिए 100 × 1,000, 1,00,000 रुपये मिलेंगे 1 घंटे के। कैन यू इमेजिन। लेकिन ना उसमें किसी का फ़ायदा नहीं होता, मतलब मेरे जो वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा है उसका बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन आपको कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि हर एक का जो लाइफ है वो डिफरेंट है। इसलिए इसमें वन ऑन वन सर्विस होगा। क्योंकि मैंने देखा है कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, मैं आपको सारा दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने बहुत सारे पोल कंडक्ट किए हैं। आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका एज कितना है, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप कौन से जॉब में हैं, आपकी आगे की प्लानिंग क्या है, शादी हुई है कि नहीं हुई, वाइफ क्या करती है, हस्बैंड क्या करते हैं, ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ है। इसलिए अगर कॉमन वीडियो बनाएं तो देखने में अच्छा लगेगा, लेकिन उसका फ़ायदा आपको ज़्यादा नहीं होगा। इसलिए ये सर्विस होगी। और मैं पहले ही बता देता हूँ, ऐसा नहीं मैं पूरा वेट कराऊंगा आपको। काफ़ी महंगी रहेगी ये, ऑलरेडी मैं कर रहा हूँ और बहुत सारे लोग पे भी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं। और अभी इनिशियल लेवल पे ये मैं वर्किंग प्रोफेशनल के लिए लॉन्च कर रहा हूँ। वर्किंग प्रोफेशनल की, क्योंकि उनके काफ़ी प्रॉब्लम है। आपने देखा होगा, लोग बैंक में हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में है, अलग अलग जॉब में है, तो उनसे काफ़ी मतलब डिमांड है। और बाकी आगे जाके फ्रेशर्स के लिए भी मैं सोचूंगा। ठीक है। अभी जैसे मैंने एक डोमेन नेम लिया है स्टडी 108। आगे जाके देखते हैं किस तरीके से इसको और वेबसाइट के थ्रू या किस तरीके से लॉन्च करेंगे। और मैं यहाँ पे फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि आई एग्ज़ाम भी के साथ मैं रहूँगा। ये पार्ट टाइम मैं एडिशनल सर्विस स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं अकेला करूँगा, वन ऑन वन करूँगा। इसलिए लिमिटेड लोगों के लिए होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे अगर वर्कशॉप करता हूँ ना तो बहुत लोग आएंगे और मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। लेकिन मेरे मल्टीपल बिजनेसेस है, तो यहाँ पर मैं एक्चुअल बेनिफिट देना चाहता हूँ। इसलिए वन ऑन वन सर्विस मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। जिसको ज़रूरत है वो लेगा। आपको पता है, मार्केट में होटल्स 500 रुपये से लेके 5 लाख रुपये तक है। हमारा जो कैपेसिटी है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है, उस तरीके से हिसाब से हम कोई भी चीज़ खरीदते हो। तो सिमिलरली ये ऐसे होगा, जिसको ज़रूरत है और जो ज़्यादा पेन में होगा या जिसको आगे की लाइफ हम क्या कहते हैं अच्छी करनी है, उसके लिए है। यहाँ पे मेरा एम होगा कि आपकी लाइफ में खुशी आए, सुकून आए और एक उसको क्या कहते हैं ठहराव, यानी कि स्थैर्य आए, स्टेबिलिटी आए। आप देखो, मैं आरबीआई का जॉब छोड़ के 10 साल हो चुके हैं। मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट्स को पिछले 15 साल से मेंटर कर रहा हूँ। और आप लिंक्डइन पे देखिए, जो अभी 24, 25, 26 साल के लोग हैं, वो भी यहाँ पर आप जाएंगे ना, वहाँ पे तो कॉल बुकिंग के लिए ऑप्शन होता है। वहाँ पे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, लोग काफ़ी चार्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पर लोग मुझे क्यों पूछते हैं, क्योंकि मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस है। पिछले 15 साल में 10,000 लोगों को डायरेक्टली मैंने हेल्प किया है। जॉब लेने में, जॉब छोड़ने के लिए है, जॉब शिफ्ट करने के लिए, एमबीए करने के लिए, बायोडेटा इंप्रूव करने के लिए। तो ये अलग अलग सर्विसेज है, मैं धीरे धीरे लॉन्च करूँगा। यहाँ पे मैं आज ये इंट्रोड्यूस करना चाहता था आपके लिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग वेटिंग में हैं
और मैंने उनको कहा कि थोड़े टाइम रुकिए क्योंकि मैं इसको और प्रोफेशनल तरीके से लॉन्च करना चाहता हूँ। तो वेलकम टू माय प्लेटफॉर्म स्टडी 108, और इसी चैनल पे हम ये कुछ वीडियो बनाएंगे। और मैंने ये रेड कलर इसके लिए बनाया है जिससे आपको पता चलेगा कि ये मेरा जो स्टडी 108 वाला जो पार्ट होगा वो रेड कलर में आएगा, और बाकी जो वीडियोस होंगे वो अपने ब्लू और अलग अलग कलर में आते रहेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ से आगे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो क्या है ना, करियर एंड एजुकेशनल काउंसलिंग आज के दिन कोई भी करता है, लेकिन उसके लिए ना कोई क्वालिफिकेशन होना चाहिए। वैसे तो मुझे सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या है, जब आप बिजनेस करते हैं तो कोई भी आपको पूछ सकता है कि भाई आप कैसे कर रहे हैं, आपके के पास कुछ सर्टिफिकेट है या, क्योंकि आपको पता है आज के दिन गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। तो इसलिए मैंने ये ग्रीन बेल्ट सर्टिफिकेशन है ग्लोबल करियर काउंसलर, और मैंने फॉरेन एजुकेशन के लिए भी लोगों को गाइड किया है। किसी को हार्वर्ड में एडमिशन लेना है, किसी को 12th के बाद ऑक्सफोर्ड में लेना है, मैं अलग अलग कॉलेज में मुझे इसके लिए इनविटेशन भी आया और मैंने किया है ये। उसके बाद ये देखो, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का है, यहाँ पे ग्लोबल करियर काउंसलिंग। ये मैंने बहुत पहले लिया, लेकिन पहले क्या था, ये मैं बहुत लिमिटेड लोगों के लिए इन पर्सन करता था और कुछ लोगों को ऑनलाइन। तो इसलिए मैंने ये ज़्यादा लोगों को बताया नहीं, लेकिन मैं मेरे जो फाइंडिंग्स हैं, आपने बहुत बार मेरे टेलीग्राम चैनल पे पढ़े होंगे कि मेरे कंसल्टेशन में ऐसे क्वेश्चन आए, कंसल्टेशन पे वैसे क्वेश्चन आए। मैं मैरिज का भी काउंसलिंग करता हूँ, लेकिन वो अभी यहाँ पे मेरा प्लान नहीं, क्योंकि वो उसके लिए मतलब काफ़ी उसके साथ मम्मी भी चाहिए, साथ में पापा भी चाहिए, और आपका वो काफ़ी टाइम लगता है, उसमें 2-3 घंटे लगते हैं। वो भी मैं करता हूँ। ठीक है, आपको पता है, मैंने पहले ही बताया मेरे मल्टीपल बिजनेसेस है। तो अभी ये जो है करियर एंड एजुकेशन पाथ काउंसलिंग, ये मैं यहाँ पे प्रोफेशनली पूरा सिस्टमेटिक वे में करना चाहता हूँ। अभी देखिए, ये मेरा लिंक्डइन का प्रोफाइल है। ठीक, आप देखिए यहाँ पे टॉप वाइज है, 10,000 स्टूडेंट्स को मैंने गाइड किया है, और यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं मैंने IIM कैलकाटा से भी एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम यहाँ पे किया है, आपको पता ही होगा कुछ लोगों को। और यहाँ पे मेरा प्रोफाइल देखिए, मैं आपको कहता हूँ कि भाई एडिशनल सर्टिफिकेशन आपको होना चाहिए। देखो, इसके 2-3 पर्पस है। कुछ लोगों का पर्पस होता है कि भाई हमें जॉब मिले, और कुछ लोगों का पर्पस होता है कि हमें स्किल मिले। ये डिफरेंट डिफरेंट स्किल यूज़ करके मैंने अलग अलग, हम क्या कहते हैं, बिजनेस स्टार्ट किए हैं। अगर आपको फॉर एग्जांपल कहीं इन्वेस्ट करना है, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है, उसके बाद रियल इस्टेट में करना है, या फिर स्टॉक मार्केट में भी करना है, तो आपको ना कोई दूसरा पर्सन अमीर नहीं कर सकता। ये बात आपको पहले समझ में आनी चाहिए। आपको खुद ही करना पड़ेगा, और वो जैसा आप नॉलेज गेन करेंगे, आप कितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर देखो, वॉरेन बफे देखो, बिल गेट्स देखो, ये सारे ना बुक्स पढ़ते हैं। बुक्स पढ़ के विजडम आता है, नॉलेज आता है, उसके बेस पे ही चलते हैं। अब मैं, आप देखो कहाँ से, और पता है अभी मैं IIM बैंगलोर में मैंने BBA में एडमिशन लिया। बहुत लोगों को लगा यार BBA में आपका तो अभी ये 40 है, आप क्यों एडमिशन लिया। यहाँ पे क्या है, डिजिटल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये जो कोर्स है ये डिग्री के लिए नहीं, डिग्री तो मिलेगी ही मिलेगी, मुझे BBA की प्रॉपर डिग्री मिलेगी। IIM बैंगलोर का मैं एलुमनाई भी बन जाऊंगा। लेकिन क्या है कि ये कोर्स ऐसे लोगों के लिए कि जिनको डिजिटल बिजनेस करना है, एंटरप्रेन्योरशिप करनी। ऑलरेडी मैंने मल्टीपल बिजनेसेस किए हैं, कुछ अच्छे चले, कुछ फेल भी हो गए, लेकिन यहाँ पे अभी कोर्स ज्वाइन करके मुझे सिर्फ 2 महीने हुए हैं। इसकी फ़ीस 4.5 लाख रुपए है 3 साल की। और मैं आपको बताऊँ, पहले जो प्रोफेसर मुझे मिले उसी में मेरी फीस वसूल हो गई। इतने अच्छे इंसाइट मिले। कभी कभी हमें लगता नहीं यार, ये IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता में इतनी फीस लेते, क्या पढ़ाते होंगे, और ये आपको समझ में कभी नहीं आएगा जब तक आप वहाँ भी जाएंगे नहीं। और मैंने खुद IIM कलकत्ता से 9 महीने पढ़ा, मैं अभी यहाँ पे मैं 3 साल पढ़ूंगा। ये सारी चीज़ें मुझे पता चली। देखो, ऊपर ऊपर लेवल पे ना लोग बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, और क्रिटिसाइज़ करना लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि फिर अंगूर खट्टे हैं। करेक्ट, आपने देखा होगा अंगूर खट्टे हैं, तो इसलिए लोग जाते रहेंगे यहाँ पे, ब्रिलियंट लोग, पैकेज मिलता रहेगा। और मैं तो यहाँ पे डिग्री के लिए, ऑलरेडी डिग्री मेरे पास बहुत है, ये मैं रियली पढ़ने के लिए गया हूँ, और मार्क्स भी लेना मेरा पर्पज़ नहीं, लेकिन सीखना है। और इतनी ज़बरदस्त बातें यहाँ पे मैंने सीखी है, वो आगे जाके कभी मैं वो वन सेशन में बताऊँगा। फिर मेरा सेट एग्ज़ाम है, इसमें मैं महाराष्ट्र में टॉपर था, मैंने इंजीनियरिंग किया है, MBA किया है, और आप देखो 2014 का कोर्स है, IMF का कोर्स है। करेक्ट, ये न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस है। IIM बैंगलोर से ऑलरेडी 2016-17 में ये पेड कोर्सेज किए थे, आई थिंक 8-10 हज़ार वाले। ये फिनटेक वाला कोर्स था। ऑक्सफोर्ड में मैं गया था पढ़ने के लिए। अभी मेरा IIT पटना से एग्जीक्यूटिव MBA चल रहा है, और मेरा ये IIM कलकत्ता से ये हुआ। ये बताने का पर्पस ये है कि भाई आप किससे मेंटरिंग ले रहे हैं, किससे गाइडेंस ले रहे, कौन आपको गाइड कर रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सामने वाले का क्रेडेंशियल बताना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि भाई क्या है आपका क्रेडेंशियल। करेक्ट,
अभी जिनका एक एक दो दो जो MBA से जस्ट पास आउट हुए उन्होंने सर्विस चालू की और बहुत चार्ज कर रहे हैं। मैं बताऊंगा मेरा भी कितना चार्ज होगा, लेकिन वो क्या है, मेरे पास 10,000 लोगों का डायरेक्ट डेटा है कि उनका प्रोफाइल कैसे था। RBI में मेरे 500 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं। RBI, नाबार्ड, SEBI, ये सारा अगर आप ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटरी बॉडी पकड़ेंगे तो 1,000 से ज़्यादा होंगे। तो ये है, और ये अगर मैं मास्टर क्लास करूँगा ना उसमें मेरा बहुत फ़ायदा है। 1,000 रुपये पे 1,000 लोग आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, और वहाँ पे बहुत है, लेकिन उससे फिर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप बोलेंगे यार मेरे तो पैसे वेस्ट हो गए, क्योंकि हर एक का स्टोरी डिफरेंट है। हर एक का स्टोरी डिफरेंट है। मैं आपको सारा यहाँ पे बताऊंगा कि पेरेंट्स का बैकग्राउंड कैसा है। आप सोच के फिर आपको लगेगा यार ये तो क्या डेटा है। आपको पता है मैं बहुत सारे पोल्स करते रहता हूँ और मुझे उससे बहुत इंसाइट मिलते हैं, और मैं जो लोगों को गाइड करता हूँ पर्सनली उनको बहुत बेनिफिट होता है। आप देखेंगे यहाँ पे मैं आपको पोल्स भी दिखाऊंगा, और यहाँ पे देखिए, और अब आप देखो ये 90 डेज में मैं लिंक्डइन पे लिखता हूँ तो 1.6 मिलियन लोगों ने इतने बार ये मेरे मैसेज पढ़े हैं। करेक्ट। मेंबर्स रीच, इतने मेंबर्स पे 4.5 लोगों पे मैं सिर्फ पिछले 90 डेज में रीच किया हूँ। और आपको पता है लिंक्डइन पे कैसे टाइप के लोग हैं, तो मुझे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन लोग सुनते हैं ये सारा लिंक्डइन पे मिलेगा। मेरा यहाँ पे प्रीमियम अकाउंट है। SBI से लोग सुनते हैं मुझे, RBI है, ICICI बैंक है, HDFC, एक्सिस बैंक है। कौन सा डेजिग्नेशन क्या है उनका, प्रोफेसर्स है, फाउंडर्स है, स्टार्टअप के फाउंडर्स है, फाइनेंस ऑफिसर है, क्रेडिट मैनेजर है, को फाउंडर है, और इंडस्ट्री बैंकिंग है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, IT है, हायर एजुकेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये सारे लोग हैं जो मुझे यहाँ पे सुनते हैं। और आपने देखा होगा मेरे जो मैसेजेस हैं जब मैं लिंक्डइन पे पोस्ट करता हूँ तो RBI के रिटायर्ड CGM, GM, ED लेवल के लोग भी वहाँ पर रिप्लाई करते। और ये बताने का, और पता है बीच बीच में क्या है ना, कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप खुद की इतनी स्तुति क्यों करते हैं, प्रशंसा क्यों करते हैं, खुद को इतना प्रेज क्यों करते हैं। भाई मैं क्या फिर पॉलिटिकल लीडर को करूँ क्या, ABCXYZ को। भाई हमें आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नहीं जाता है, हम आपको क्यों सेलेक्ट करें। अगर आप खुद की प्रशंसा नहीं कर सकते, खुद को अच्छा नहीं मान सकते, तो भी आपको कोई अच्छा नहीं कहेगा। मैं तो कहता हूँ आई एम नंबर 1, और हूँ भी मैं नंबर 1, क्योंकि ये रेगुलेटरी बॉडी के लिए सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है। और आप सोचिए मैंने RBI का जॉब छोड़ा है। कैन यू इमेजिन, भाई लोगों को क्लर्क से PO से जॉब नहीं छोड़ा जाता। मैंने 10 साल पहले RBI का, जो आज के डेट में 35 लाख उसकी CTC होगी ना, SEBI की 34 लाख है, तो वो लेवल का जॉब छोड़ा है। और क्यों छोड़ा मैं, क्योंकि मुझे गारंटी थी, करेक्ट, कि भाई मैं 8-10 अलग अलग बिजनेस से पैसे कमा लूँगा। लोगों को क्या पता है, डेयरिंग ही नहीं है, इतना मतलब जॉब में परेशान है, इतना परेशान है। कुछ लोग सुसाइड भी कर रहे, कुछ लोग डिप्रेशन में गए, दवाइयाँ खा रहे, लेकिन भाई खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं कि मैं बाहर जाके कुछ कर सकता हूँ। मैं सबको सजेस्ट नहीं करूँगा, और उसका भी एक तरीका है। करेक्ट। जब आप काउंसलिंग में आएंगे मेरे साथ, मैं आपको बताऊँगा कि भाई आप बैंक का जॉब छोड़ सकते कि नहीं कर सकते, वो बताऊँगा मैं। और छोड़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आज किया छोड़ दिया। मैं RBI में मैंने 2012 में स्टार्ट किया लोगों को गाइड करना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। करेक्ट। और 3 साल के बाद जब मैंने ये पूरा एस्टेब्लिश किया तब मुझे गारंटी आ गई। और आप बिलीव नहीं करोगे, जिस दिन मैंने मेरा बिजनेस स्टार्ट किया, ये फर्स्ट बैच लॉन्च किया मैंने 2015 के लिए, तो पहले दिन मैंने 30 लाख रुपीज़ का बिजनेस किया था डे 1 पे। एंड उस टाइम पे पूरे मार्केट में कोई नहीं था, ठीक, कोई नहीं था मार्केट में। और अभी तो आप देखो मेरा यूट्यूब का 1 लाख हुआ है। सारा सोशल मीडिया, पूरे सारे सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स मुझे पता है। आप कोई भी सोशल मीडिया ले लो उस पर मैं करता हूँ। तो ये थोड़ी गारंटी होनी चाहिए आपको, थोड़ा कॉन्फिडेंस आना चाहिए। वो कब होगा, आप ज़्यादा पढ़ोगे। आपको पता है मैं कितने लिंक्डइन पे पोस्ट करते रहता हूँ, टेलीग्राम पे मैं संस्कृत वाले पिछले 1-1 150 साल पुराने बुक्स पढ़ता हूँ। लोगों को पता ही नहीं कि भाई बुक्स पढ़ के कैसे पैसे कमाना है। तो ये सारी जो बातें हैं ना, और पता है ये जो बातें हैं ना, मैं फ्री में अगर बताऊँगा तो लोग पता है फ्री में आके गाली दे के चले जाएंगे। करेक्ट। आप जिम में जाते हैं, करेक्ट, आप डाइटिशियन के पास जाते हैं, भाई सबको पता है क्या करना है, सुबह उठना है, लेकिन वो कोई फॉलो नहीं करता। ऐसे ही एडवाइस है, जब आप पैसे लेके सुनेंगे तब आप फॉलो करेंगे। अदरवाइज बहुत सारी आइडियाज़ पूरे फ्री में पड़ी है। भाई सबको पता है भाई दारू नहीं पीनी, लोग पीते हैं, सिगरेट नहीं पीना है, लोग पीते हैं, ये पॉर्न नहीं देखना है, लोग देखते हैं। करेक्ट। लेकिन अगर आपको कोई बताएगा कि भाई ये करना है और आपके पीछे पड़ेगा, नहीं भैया आपको ये करना है, तभी आप करेंगे। अदरवाइज लोग तो लाइफ सुहा करके गए हैं। बैंकिंग में चीफ मैनेजर लेवल के लोग, कुछ AGM लेवल के लोग पूछते हैं कि सर अभी हमें डर है भाई प्राइवेटाइजेशन होगा नहीं होगा। बहुत एंग्जाइटी। आप मुझे बताओ आप में से कितने लोगों को एंग्जाइटी है कि भाई आपका ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट होगा नहीं होगा, कितने टाइम तक आप डर डर के जियोगे। भाई उसको भी हैंडल करने का तरीका मैंने बहुत लोगों को बताया। भाई आप हर दिन लोगों को सपने आते हैं, भाई मेरा ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट होगा तो क्या होगा। भाई वो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है प्राइवेट होगा कि नहीं होगा, लेकिन हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा,
मैं क्या करूँ कि भाई मैं उस चीज़ से, मुझे अभी कोई डर नहीं है, ऐसे बनना है, उस लेवल का साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, ठीक है। और आपको पता है भाई ऐसा जो नॉलेज है ना, वो अगर फ्री में देंगे तो लोग आके गाली दे के चले जाएंगे। भाई ये जिसको बहुत ज़रूरत है, जिसको खुद की लाइफ की चिंता है और जो कुछ पे कर सकता है, उसी को ये नॉलेज मिलेगा। और मैंने बहुत लोगों को, और मैं आपको बताता हूँ भाई कितना आपने, मैंने पोल भी किए हैं, बहुत सारे पोल्स किए, और मैंने खुद ऐसे कंसल्टेशन लिए हैं लोगों से। अदरवाइज हमें लगता है क्या है भाई नॉलेज तो ये है, ऐसा ऐसा नहीं होता है। अगर मुझे बताओ, अगर मुझे आईटी सेक्टर में बिजनेस करना है और अगर नारायण मूर्ति मुझे अगर 20 मिनट दे पाए, भाई मैं तो 5 लाख दूंगा उनको कि सर मुझे गाइड कीजिए, सिर्फ 20 मिनट के 5 लाख रुपए, क्योंकि उनका इतना सारा एक्सपीरियंस है उनका। करेक्ट। आप मुझे बताओ वॉरेन बफेट से आपको अगर बात करने का मौका मिलेगा 15 मिनट सिर्फ 1-on-1, तो मैं 10 लाख रुपए दूंगा, क्योंकि मुझे पता है उसकी वैल्यू क्या है। उनका टाइम नहीं है, उनका एक्सपीरियंस है उतना, ठीक है। उसी तरीके से ये फील्ड में मैं यहाँ पे नंबर 1 हूँ पिछले 15 साल से। आप कोई भी देखिए, ये इतने इतने साल से कोई नहीं कि भी जितने इतने लोगों को गाइड किया है। और सिर्फ ये एक्चुअल देखा जाए ना, ये डिग्री देखने की ज़रूरत भी नहीं है। हम क्या बात कर रहे हैं उस पर दम होना चाहिए, ठीक है। और आप में से जिनको बिलीव करेंगे वो आएंगे, करेक्ट। जिनको बिलीव है कि भाई है कुछ हमें गाइड कर सकते तो वो आएंगे। अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक पोल दिखाता हूँ, ठीक है। ये पोल 6000 लोगों ने वोटिंग किया है कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, ठीक है। ये देखो, ये इसमें 120-25 को लोगों तो मैं पर्सनली जानता हूँ, 1% यानी कि ये हो गए 60 के आसपास, ठीक है। क्या है भाई, फादर या मदर IAS IPS IRS ऑफिसर हैं। 4% लोग हैं जिनको बहुत बहुत पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में हैं, ठीक है। 13% क्या है, मदर इस ग्रुप A और B ऑफिसर, फादर इज़ अ फार्मर। बहुत लोग फार्मर बैकग्राउंड से, मुझे पता है फार्मिंग बैकग्राउंड से भी लोग हैं, तो उनके लिए बाद में मैं थोड़ा सा कम प्राइस वाला भी लॉन्च करूंगा। अभी वर्किंग प्रोफेशनल, क्योंकि बहुत सारे वेटिंग में है यहाँ पे। फादर बिजनेसमैन है, बोथ पेरेंट्स और पब्लिक सेक्टर में ऐसे कम लोग हैं। ये नंबर मैंने देखा 30 लोग हैं ये। और देखो अगर आप देखेंगे ना, ये पोल भी इतना भी गलत पोल नहीं होता है, लोग सही देते हैं, अदरवाइज कुछ भी नंबर आते हैं। दोनों पेरेंट्स बैंकिंग में से कम लोग, यहाँ पे 20 या 25 नंबर होगा यहाँ पे। फादर और मदर ऑफिसर इन पब्लिक सेक्टर बैंक 5% लोग हैं। RBI नाबार्ड सेबी में है, ऐसे 20-25 लोगों को तो मैं खुद जानता हूँ। फादर और मदर इज प्राइवेट सेक्टर एंड मदर इज हाउस वाइफ। एक अगर आप देखेंगे ना, 60% लोगों की मदर जो है वो हाउस वाइफ है। मेरी मदर भी हाउस वाइफ है, आप में से बहुत सारे लोगों की होगी। तो ये सारे नंबर ये जेन्युइन नंबर है, ठीक है, आपको पता चलेगा। अभी यहाँ पे देखो, अभी मैंने ये तो अभी किया था, 1000 लोगों ने किया, आप ये देख लेना, करेक्ट। तो वीडियो थोड़ा लेंदी होगा लेकिन आप समझ लेना क्या है। और जिसको ज़रूरत है, देखो मार्केट में ना भाई 5 लाख का भी बैग अवेलेबल होता है, भी जिसकी कैपेसिटी है, जिसको लगता है उसका कुछ बेनिफिट है वो लेगा, करेक्ट। अदरवाइज हम 50 रुपये का भी लेंगे। तो इस तरीके से ये सारी सर्विस अवेलेबल होगी। जिसको बहुत ज़रूरत है, जो बहुत पेन में है, मैं उनको हेल्प करता हूँ। डेफिनेटली उसका फ़ायदा हुआ है। आपने कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब में भी देखा होगा, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके, टेलीग्राम के स्क्रीनशॉट, लिंक्डइन के स्क्रीनशॉट भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किए। अभी देखो 25%, और ये मन की बात नहीं, ये पोल है, ठीक है। 25% लोग कह रहे हैं, यानी कि 250 लोग हैं, क्या बोल रहे हैं, आई एम इन रॉन्ग जॉब, डिड अ बिग मिस्टेक। बहुत सारे लोग हैं आप में से, आप लिखिए कमेंट सेक्शन में। मैं हवा से बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने 10,000 से ज़्यादा लोगों से अभी तो डायरेक्टली बात किया है कि जॉब कर भी नहीं सकता, छोड़ भी नहीं सकता। भाई लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं है, कैसे जॉब छोड़ दे, बहुत तकलीफ है, कैसे जॉब छोड़ दे। तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसका वे है क्या, वे है, डेफिनेटली है। टाइम लगेगा, क्या करना पड़ेगा मैं बताऊंगा, ठीक है। यस, 5% लोग कह रहे हैं कि माई प्रीवियस जॉब वॉज गुड, यानी कि 50 लोग कह रहे हैं कि भाई किसी ने मुझे बताया नहीं, मैंने A जॉब छोड़ के B जॉब में गया और मैं B जॉब में फंस गया अभी, ठीक है। यहाँ पे है 15% लोग बोल रहे कि मैं एंजॉय, ये अच्छी बात है। 150 लोग हैं वो बोल रहे मैं अच्छे जॉब में, उसमें RBI के होंगे, कुछ SSC वाले होंगे, नाबार्ड वाले होंगे, RBI असिस्टेंट, वो मुझे पता है। 7% लोग क्या बोल रहे हैं कि मैं टॉक्सिक जॉब में था, मैंने जॉब छोड़ दिया, लेकिन मैं अभी अनएम्प्लॉयड हूँ, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। 13% आई एम ऑलरेडी इन PSC जॉब, सो नॉट सो गुड नॉट सो बैड, या मतलब इतना अच्छा भी नहीं है बुरा भी नहीं, ठीक है, चल रहा है। अभी मुझे MBA करना है, क्योंकि MBA करके फिर आपको पता है भाई आपका लेवल ऊपर हो जाएगा, 3-4 लेवल आप अप कर लेंगे, ठीक है। पैसा लगेगा लेकिन रिटर्न भी आता है, करेक्ट। यहाँ पे 4% लोग बोल रहे आई हैव सम गुड आइडियाज़, मुझे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है, ठीक है। और आप ये कर सकते हैं, इवन इफ़ यू आर इन RBI तब भी आप कर सकते हैं, वो भी लीगल वे से, इथिकल वे से, मैं आपको बताऊँगा। तो लोग कर भी रहे हैं, मैं आपको बताऊँगा कि कैसे करना है, क्या करना है, प्रॉपर लीगल वे से ऑफिस को बता के सब कुछ कर सकते हैं, कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। 3% लोग बोल रहे हैं मेरे हाथ में 2-3 जॉब है। 3% है कि 30 लोग हैं। अभी आपको पता है बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, कुछ लोगों ने पोस्टपोन किया ज्वाइनिंग, ऐसे 30 लोग हैं जिनके
हाथ में 2-3 जॉब है, अभी कौन सा जॉब ज्वाइन करें ये समझ, ये ऐसे लोगों को बहुत ज़रूरत है कंसल्टेशन की, बहुत ज़रूरत है। अदरवाइज ऐसा आपका कंडीशन हो जाएगा, गलत जॉब में फंस जाएंगे। 20% लोग बोल रहे देखो क्या है, प्राइवेट जॉब में है, अनएम्प्लॉयड है और 3 साल से गवर्नमेंट जॉब का ट्राई कर रहे, कुछ नहीं हो रहा है। 6% लोग बोल रहे हैं कि मैं जॉब में हूँ लेकिन मुझे कुछ स्टार्टअप करना है, यानी कि जैसे मैंने जॉब छोड़ के स्टार्टअप किया वैसे करने का कुछ आइडिया, लेकिन भाई डेयरिंग नहीं है, कोई मेंटर करने के लिए नहीं है, पता नहीं है, ठीक है, इस तरीके से। 9% लोग बोल रहे हैं आई एम इन PSU जॉब, देखो अच्छे जॉब में है ऑलरेडी, लेकिन अभी उनका प्लान है कि भाई US जाए। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाए आपको, कोई ऑस्ट्रेलिया गया, कोई जर्मनी गया, ठीक है, SBI का जॉब छोड़ के, IBPS का जॉब छोड़ के, ये सारे सिचुएशन और ये सारे पोल है, ये मेरी मन की बात नहीं है यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे क्या है कि अनहैप्पी क्यों है, सबसे बड़ा रीज़न तो भाई गवर्नमेंट का जॉब नहीं है, ठीक है, गर्लफ्रेंड नहीं है, करेक्ट, ये सारे रीज़न है यहाँ पे। देखो कि आई हैव अ जॉब बट नॉट एबल टू गेट गुड लाइफ पार्टनर, जॉब है लेकिन भाई लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा, लड़का लड़की हो सकती है। नॉट हैविंग गुड रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, पेरेंट के साथ झगड़ा होता है, आप में से बहुत सारे लोग हैं। अगर आप आइडेंटिफाई कर दें ना किसी में से तो लिखो कि भाई मैं सेम सिचुएशन में हूँ। आई एम मैरिड बट मैरिड लाइफ इज नॉट गोइंग गुड, करेक्ट। आई हैव अ गवर्नमेंट जॉब बट नॉट हैप्पी। आई एम अनहैप्पी फॉर नो रीज़न, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई मैं ऐसे अनहैप्पी हूँ लेकिन रीज़न नहीं पता, ठीक है। आई एम अनहैप्पी बिकॉज आई एम वेस्टिंग टाइम ऑन अननेसेसरी डिस्कशन। आपने देखा होगा पॉलिटिक्स पे बहुत डिस्कशन चलता है, भाई ये अच्छा वो अच्छा, क्रिकेट पे चलता है, ये चलता है वो चलता है, ये बहुत लोग ऐसे हैं उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पता है टाइम वेस्ट कर रहा है लेकिन कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। आई एम अनहैप्पी, यहाँ पे अनहैप्पी होना चाहिए था, अनहैप्पी बिकॉज ऑफ एडिक्शन ऑफ अल्कोहल है, पॉन है, सोशल मीडिया है, चल रहा है देखते रह रहे, ठीक है। अनपोल चेक, बाकी गर्ल्स है, ये से मैंने बॉयज़ के लिए किया था, ठीक है। आपको कौन से एज में गवर्नमेंट जॉब लगा, देखो ये 8-8,500 लोगों ने पोल किया है, ठीक है। ये सारे आप यहाँ पे देखो, कुछ कुछ लोग तो भाई 30 से ज़्यादा है अनएम्प्लॉयड है। तो ऐसा सारा सिचुएशन है और ये मेरे इनबॉक्सेस भरे पड़े हैं ऐसे। अभी मैं किसको किसको मेंटरिंग करूँ आप मुझे बताओ। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया लगाना पड़ेगा और ये मेरा टाइम है। मैंने पहले बताया हुआ एक्चुअली क्या है ना, खुद के फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में आपको कभी किसी से नहीं बोलना है। तो मैंने जब RBI का जॉब छोड़ा तो आपको एटलीस्ट समझ में आना चाहिए कि भी मेरा उससे बहुत ज़्यादा कैपेसिटी अर्निंग का है, उसी टाइम मुझे पता चल गया, इसलिए मैंने छोड़ा। लोगों को वो कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। तो ये सारा यहाँ पर है। तो ये धीरे धीरे मैं यहाँ पे कंसल्टेशन करूँगा और टाइम की वैल्यू है। अभी मैं पर आवर कितना कमाता हूँ ये यहाँ पे बताऊँगा नहीं, लेकिन मैंने आपको बोला कि ये अगर मैं वर्कशॉप करता हूँ तो भाई मुझे बहुत यहाँ पे बेनिफिट होगा, लेकिन आपको नहीं होगा। लेकिन आपको नहीं होगा तो ये कुछ दिन चलेगा, बाद में बंद हो जाएगा। तो इसलिए मुझे क्या करना है, हर एक को कम से कम 1 घंटा देना है। तो अभी ये नंबर है, इस पे किसको कांटेक्ट करना है। देखो अभी प्रेजेंटली मैं जो प्राइवेटली कंसल्टेशन करता हूँ, अभी मैं 25,000 रुपीज़ चार्ज करता हूँ 1 आवर के लिए, 60 मिनट्स के लिए, और लोग देते हैं। मैंने इसका पोल भी किया था, रात को पोल किया था मैंने, बस 1 घंटा रखा था। तो वहाँ पे 400 में से 60 लोगों ने यस कहा। मैंने उस टाइम पूछा था, आपको पता है मैं ऐसे ऐसे पूछते रहता हूँ क्वेश्चन, तो मैंने पूछा था कि आप में से कितने लोग रेडी है 25,000 रुपीज़ देने के लिए 1 आवर का आपका क्या है कंसल्टेशन है। देखो अगर आप गलत जॉब में गए ना, गलत जॉब में, ठीक है, तो साल जाएगा और 1 साल का आपको पता है कि 50,000 सैलरी होगी तो 6 लाख का नुकसान है। तो यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे ये प्राइवेटली करता हूँ, लेकिन अभी मैंने प्रोफेशनल तरीके से थोड़ा मॉडरेटली लार्ज लेवल पे मैंने करने का ट्राई किया है। तो अभी राइट नाउ मैं इतना चार्ज नहीं करूँगा, अभी मैं यहाँ पे चार्ज करने वाला हूँ 10,000 रुपीज़। और ये मैं वही कहता हूँ, ये सबके लिए नहीं है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप ये नहीं देना चाहते, आपको लगता है भाई इतना देने की ज़रूरत नहीं, इसका मतलब है भाई आपका प्रॉब्लम उतना नहीं है, ठीक है। मैं आपको सच में कहता हूँ, अगर मैं 50,000 भी रखूँगा ना भाई, जो बहुत डीप प्रॉब्लम में है, डीप प्रॉब्लम है, वो आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि उसको पता है भाई ये मेरा आधे महीने की सैलरी है मेरी 50,000 रुपये, ठीक है। लेकिन अभी मैं उतना प्रीमियम नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ ये करूँगा, लेकिन कुछ महीने के बाद इतना भी आ जाएगा। क्योंकि क्या है, मैं यहाँ पे लिमिट, और मेरे पास क्या है, देखो मैं अगर दिन में 3 करता हूँ या 2 करता हूँ तो लिमिटेड रहेगा, यानी कि दिन में अगर दिन में मैं 3 करूँगा तो वीक में 21 हो जाएंगे सिर्फ मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ये बहुत लिमिटेड लोगों के लिए है। सबसे पहले अगर आपके कुछ डाउट्स है तो वो आप इधर उधर सोचने का पूछने का ट्राई कीजिए, गूगल पे ढूंढिए। और आप बहुत डीप ट्रबल में है या आपको आपके फ्यूचर के बारे में चिंता है, और अगर आपको लगता है कि भाई आपकी लाइफ की वैल्यू है, इससे ज़्यादा आपको गाइडेंस चाहिए, अदरवाइज आप देखो भाई लोग भटक रहे हैं, 4-4, 5-5, 6-6 साल लोगों के गए, और 6 साल का मतलब भाई आपका 40-50 लाख का नुकसान है।
तो देखो मार्केट में बहुत सारी सर्विस अवेलेबल होती है और ये लिमिटेड है। अगर मैं यहाँ पे, मैं फिर से ये इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं वर्कशॉप करूँगा मास्टर क्लास टाइप का, तो मुझे 1 घंटे के 1 लाख रुपए मिलेंगे, क्योंकि मुझे पता है 1000 रुपये पे 100 लोग तो आ जाएंगे, 200 लोग भी आएंगे, लेकिन उससे ना लॉन्ग टर्म बेनिफिट किसी का नहीं होगा। थोड़ा दिन चलेगा, फिर लोग बोलेंगे यार मुझे कुछ पता। आप देखो कितने भी ऐसे वर्कशॉप आप अटेंड करो, क्योंकि वो जेनेरिक बात करेंगे ना, ऐसे करेंगे वैसा नहीं है, लेकिन हर एक का प्रॉब्लम यहाँ पे अलग है, हर एक की नीड अलग है, उस तरीके से होगा। इफ़ यू आर रेडी टू पे 10,000 रुपीज़ फॉर 60 मिनट कंसल्टेशन, ठीक है, 60 मिनट्स, और यहाँ इसमें हम सारे एंगल देखेंगे, सिर्फ एक नहीं कि सर मैं जॉब छोड़ूँ, मुझे पूरा देखना पड़ेगा। भाई आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपका शादी का क्या प्लानिंग है, वाइफ क्या कर रही है, उनका क्या प्लानिंग है, कौन से सिटी में रहना है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, ऐसा पूरा 1 घंटा लगता है यहाँ पे। लोग मुझे पूछते हैं कि सर जॉब छोड़ूँ क्या करूँ। अब भैया इतने कम इन्फॉर्मेशन में थोड़ी होता है, मुझे कम से कम 30 मिनट आपका पूरा सुनना पड़ेगा डिटेल में, देन एंड देन ओनली आई कैन गिव दी एडवाइसेस। करेक्ट। बहुत लोगों ने, आप देखो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप लिखो, बहुत सारे लोग यहाँ पे वेटिंग में हैं। और आगे जाके, अभी ये सिर्फ वर्किंग प्रोफेशनल के लिए है, आगे जाके जो फ्रेशर्स लोग हैं, जो अनएम्प्लॉयड है, उनके लिए मैं इससे कम प्राइस में भी कुछ लॉन्च करने का ट्राई करूँगा। लेकिन पहले मुझे देखना पड़ेगा मेरा टाइम टेबल, इसलिए लिमिटेड लोगों को रहेगा और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे। यहाँ पे आपको सिर्फ मैसेज करना है कि सर यस आई एम रेडी। फिर उसके बाद कैसे करना है, मैं एक फॉर्म दूंगा, वो आपको फॉर्म भरना है, आपको कुछ वीडियो नहीं ऑडियो रिकॉर्ड करके भी भेजना है, आपकी स्टोरी भेजनी है, मुझे पहले आपकी स्टोरी सुननी पड़ेगी स्टार्टिंग से, तभी वो बता पाएंगे। इसलिए ये सारा जो है ना कस्टमाइज्ड है, ये ऐसे नहीं कि भाई बुखार आ गया तो मुझे क्रोसिन दे दो, ऐसा नहीं है, पहले जाके हर एक का केस अलग है। तो ये है, आपका क्या ओपिनियन है इस पर बताइए। कुछ लोग लिखेंगे मुझे पता है, कुछ लोग आके यहाँ पे उल्टा सीधा बात लिखेंगे, भाई ये तो ये है। देखो ये सारा ना, आपको भी जॉब चाहिए, यहाँ पे आप भी आते भी, आपको भी लाइफ में कुछ करना है, जॉब चाहिए, तो ये सारा बिजनेस है। अगर आपको कोई कहेगा ना कि नहीं भाई मैं तो सोशल सर्विस कर रहा हूँ, तो दैट इज़ रॉन्ग। आपने रिसेंटली देखा होगा बहुत सारे मतलब जो स्पिरिचुअल लोग भी होते हैं, ये सारा बिजनेस है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। और जब ये आपको पता चलेगा तभी आप लाइफ में आगे जाएंगे, अदरवाइज आप यूट्यूब पे यहाँ पे वहाँ पे लोगों को गाली देने में ही टाइम वेस्ट करेंगे और उससे आप कहीं नहीं जाएंगे। लोग आते जाते रहेंगे आगे जाके, और आप देखो जितना लोग आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे उतना आप आगे जाएंगे। आज के डेट में हमारे जो पॉलिटिशियंस है, बिजनेसमैन है, ये सारे सोशल मीडिया बहुत सारे लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हैं। जब तक आप क्रिटिसाइज़ झेलेंगे नहीं तब तक आप आगे नहीं जाएंगे। अदरवाइज आप घर पे बैठे रहो, लोगों को गाली देते रहो, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। करेक्ट। तो जब ये सर्विस है, जिसको चाहिए वही आएगा, जिसको नहीं चाहिए वो नहीं आएगा। ठीक है। इसके ऊपर मैं आगे भी और वीडियो बनाते जाऊंगा। ये मैंने व्हाट्सएप दिया है, वहाँ पे आपको मैसेज करना है। सबसे पहले दोज हु आर रेडी टू पे उतना पैसा, अभी ये कम है, धीरे अभी देखो मैंने, और आप में से काफ़ी लोगों को पता है मैं 25,000 1 आवर का लेता हूँ, लोग देते हैं। करेक्ट। बहुत डीप में है। मैं मुझे बताओ SBI में स्केल 3 में एक मैडम थी, पे 1.5 लाख रुपए सैलरी उनकी महीने की, 1.5 लाख रुपए, तो 50,000 25,000 तो भाई उनका तो कितना हो गया, कम हो गया। ठीक है। एक वीक की भी सैलरी नहीं होगी। तो फिर मैंने उनको को बोला क्या करना है क्या नहीं करना है, तो अभी उनका मैसेज आता है सर अच्छा हुआ, मेरा बेनिफिट हुआ। मैं सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो ये जैसे आपकी ज़रूरत होगी, आप कितने पेन में हो गया, आपको आगे का फ्यूचर कैसे करना है, उस तरीके से। और ये फीस बहुत नॉमिनल है। करेक्ट। अगर आप देखेंगे ना भाई, लोग 15-15 20-20 मिनट के 40-50-60 हज़ार करते हैं, और जो अभी यंगस्टर पास हुए कॉलेज से वो भी 8-9 हज़ार रुपये चार्ज कर रहे हैं। कोई एक्सपीरियंस नहीं, कुछ नहीं। मेरे जो तो 15 साल का एक्सपीरियंस है, 10,000 लोगों को मेंटरिंग करने का एक्सपीरियंस है। पहला वीडियो था, इसलिए मैंने डिटेल में सारी चीज़ें यहाँ पे बताई है। ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। खुश रहिए और जीवन का आनंद लीजिए।